सैमुअल का पहला ग्रंथ अध्याय 6। विधान की मंजूषा की वापसी। प्रभु की मंजूषा 7 महीनों तक फिलिस्तीनियों के देश में रही। तब फिलिस्तीनियों ने पुजारियों और शकुन विचारने वालों को बुलाकर पूछा, हम प्रभु की मंजूषा का क्या करें? हमें बताओ कि हम उसे उसके अपने स्थान पर कैसे पहुंचाएं। उन्होंने उत्तर दिया, जब तुम इज़राइल के ईश्वर की मंजूषा उसके अपने स्थान पर पहुंचाओगे, तब उसे वहां यूं ही नहीं पहुंचाना, बल्कि उसके साथ प्रायश्चित के रूप में चढ़ावा भी अर्पित करना। तब तुम्हारी बीमारियां दूर हो जाएंगी और तुम यह जान जाओगे कि उसका हाथ तुमको क्यों दंडित करता था। उन्होंने पूछा, हम उसे प्रायश्चित के रूप में क्या चढ़ाएं? उन्होंने उत्तर दिया, फिलिस्तीनियों के शासकों की संख्या के अनुसार सोने की 5 गिलटियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि एक ही महामारी ने सबको, तुमको और तुम्हारे शासकों को मारा है। इसलिए अपनी गिलटियां और देश को उजाड़ने वाले चूहों की प्रतिमाएं बनाओ और इज़राइल के ईश्वर की महिमा करो। हो सकता है कि वह तुम पर, तुम्हारे देवताओं और तुम्हारे देश पर अपने हाथ का दबाव कम कर दे। तुम क्यों मिस्रियों और फिरौन की तरह अपना हृदय कठोर कर लेते हो? जब ईश्वर ने उन्हें कठोर दंड दिया था, तो क्या उन्होंने इजरायलियों को नहीं जाने दिया? इसलिए अब एक नई गाड़ी तैयार करो और दूध पिलाने वाले गाय लो जो जोती नहीं गई हो। इन गायों को गाड़ी में जोतो, पर इनके बछड़े को इनसे अलग कर गौशाले में ले जाओ। प्रभु की मंजूषा उठाकर उस गाड़ी पर रख दो। फिर उन सोने की वस्तुओं को, जिन्हें तुम प्रायश्चित के रूप में अर्पित करना चाहते हो, एक पेटी में बंद कर मंजूषा के पास रखो और गाड़ी भेज दो। तब तुम ध्यान दो, यदि गाड़ी इजरायलियों के देश के मार्ग पर बेत शेमेश की ओर जाए, तो समझ लो कि प्रभु ने हम पर यह बड़ी विपत्ति ढाई है। यदि वह उधर नहीं जाए, तो हम जान जाएंगे कि प्रभु के हाथ ने हमें कोई नहीं मारा। हम पर जो बीता वह संजोग की बात थी। बेत शेमेश में मंजूषा। लोगों ने ऐसा ही किया। उन्होंने दूध पिलाने वाली 2 गायें लेकर उन्हें गाड़ी में जोता और उनके बछड़ों को गौशाले में बांध रखा। उन्होंने प्रभु की मंजूषा गाड़ी पर रख दी और उसके पास पेटी में सोने के चूहे और अपनी गिलटियों को प्रतिमाएं। गाय सीधे बेत शेमेश के मार्ग पर आगे बढ़ी। वह रंभाती हुई चली गई और ना दाएं मुड़ी और ना बाएं। फिलिस्तीनियों के शासक बेत शेमेश की सीमा तक उनके पीछे पीछे गए। उधर बेत शेमेश के निवासी मैदान में गेहूं काट रहे थे। उन्होंने आंख उठाई तो मंजूषा देखी और उसे देखकर वह प्रसन्न हुए। गाड़ी बेत शेमेश के यशुआ के खेत में आ पहुंची और वहीं रुक गई। वहां एक बड़ा पत्थर पड़ा था। लोगों ने गाड़ी की लकड़ी के टुकड़े कर डाले और गायों प्रभु को होम बलि में चढ़ा दी। लेवियों ने प्रभु की मंजीशा और उसके पास की वह पेटी, जिसमें सोने की वस्तुएं रखी थी, नीचे उतारी और उनसे बड़े पत्थर पर रख दिया। उस दिन बेत शेमेश के निवासियों ने प्रभु को होम बलियां और अन्न बलियां चढ़ाई। फिलिस्तीनियों के 5 शासक यह सब देखकर उसी दिन एक्रोन लौट गए। सोनों की गिलटियां उन्हें, जिन्हें फिलिस्तीनियों ने प्रायश्चित के रूप में चढ़ाया था, इस प्रकार थीं: अश्दोद के लिए एक, गाजा के लिए एक, अश्कलोन के लिए एक, गत के लिए एक और एक्रोन के लिए एक। और इनके अतिरिक्त फिलिस्तीनियों के उन नगरों, उन किलाबंद नगरों और उनके आसपास के गांवों की संख्या के अनुसार, जो उस 5 शासकों के अधीन थे, सोने के चूहे भी। वह बड़ा पत्थर जिस पर उन्होंने प्रभु की मंजूषा रखी थी, आज तक बेत शेमेश के यशुआ के खेत में इन घटनाओं के साक्षी के रूप में विद्यमान है। बेत शेमेश के कुछ निवासियों ने प्रभु की मंजूषा खोलकर उसके अंदर झांका। इसलिए प्रभु ने लोगों में 70 मनुष्यों को मार डाला। लोगों ने शोक मनाया क्योंकि प्रभु ने उन्हें कठोर दंड दिया था। किरियत यारीम में मंजूषा। बेत शेमेश के लोगों ने कहा, प्रभु, इस परम पावन ईश्वर के सामने कौन टिक सकता है? मंजूषा हमारे यहाँ से चलकर कहाँ जाएगी? उन्होंने दूतों द्वारा किरियत यारीम के निवासियों को यह कहला भेजा, फिलिस्तीनियों ने हमें प्रभु की मंजूषा वापस कर दी है। अब तुम यहाँ आकर
उसे अपने यहाँ ले जाओ।